नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। अगले 2 घंटे तक आप जी न्यूज पर 2014 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देखने जा रहे हैं। ये देश के सभी ओपिनियन पोल्स को मिलाकर बनाया गया एक महा ओपिनियन पोल है। ये महा ओपिनियन पोल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को उनकी असली जमीन बताने वाला है कि वो सत्ता के पास पहुंचकर भी कितने दूर रह जाने वाले हैं। आज आंकड़े बताएंगे कि आने वाले महीनों में कौन बनने वाला है देश की राजनीति का बिग बॉस। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ नए वोटर पहली बार अपना वोट डालने वाले हैं और इन वोटरों पर सबकी नजर है। इनमें भी अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख नए और युवा मतदाता हैं। यानी उत्तर प्रदेश को आप सत्ता की चाबी भी कह सकते हैं। वोटों के इसी फॉर्मूला 1 रेस में यूपीए आगे रहेगा या फिर एनडीए। 2014 में कमल खिलेंगे या कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। हम देश की 543 लोकसभा सीटों की एक एक संभावित तस्वीर आपके सामने रखेंगे अगले 2 घंटों में। ये विश्लेषण देश की संपूर्ण चुनावी तस्वीर आपको साफ करके रख देगा। इस खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले कराऊंगा। कांग्रेस के यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। जेडीयू के राजीव रंजन साहब पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। एएपी के संदीप दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय हमारे साथ हैं, जो कि एक एक खबर का विश्लेषण करेंगे तीनों पहलुओं से। कांग्रेस के लिए क्या मतलब है, बीजेपी के लिए क्या मतलब है, या अन्य पार्टियों के लिए इन नतीजों का क्या मतलब है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले आंकड़ों की बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सरदाना भी जुड़ने वाले हैं, जो कि स्पेशल तैयार इलेक्शन रूम में हमारे साथ जुड़े हैं। आंकड़े आपके सामने रखूं, पूरा निचोड़ आपके सामने रखूं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे देख पा रहे हैं। दिल्ली से हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी है और यहां पर आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। इसीलिए सबसे पहले दिल्ली के ओपिनियन पोल के सर्वे आपके नतीजे आपके सामने हैं। एबीपी और एससी नेल्सन के सर्वे में आप देख सकते हैं कि 6 सीटें एएपी के पास जा रही हैं, 1 बीजेपी के पास जा रही है। अमूमन CNN और CSDS का जो पोल था उसके नतीजे भी कुछ हद तक कांग्रेस के खिलाफ हैं। 1 भी सीट नहीं आ रही है, 5 एएपी को और 2 बीजेपी को। और जो इन सब का मिला के निष्कर्ष निकलता है, जो एवरेज निकलता है, उसके मुताबिक 5 सीटें दिल्ली में एएपी के पास आती हैं और 2 सीटें बीजेपी के पास आती हैं। कांग्रेस जिसके पास 7 सीटें हैं, उसका दिल्ली में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने अभी विधानसभा चुनावों के नतीजों में भी देखा था। तहसीन, आप देख रहे हैं तमाम फिगर्स, तमाम ओपिनियन पोल, चाहे CSDS का हो, चाहे सी वोटर का हो, चाहे एसी नीलसन का हो, सब कांग्रेस को 0 सीट दे रहे हैं दिल्ली में। और ये वो दिल्ली है जहां पर आपने पिछली बार 7 सीटें जीती थी। जी, इस बात को मैं मानता हूं कि इस वक्त कांग्रेस की हालत दिल्ली में थोड़ी सी बेहतर नहीं है और कांग्रेस को बहुत काम करना बेहतर नहीं कि खराब है? खराब है, लेकिन देखिए एक चीज आप टेक्निकली देखिए, जो इलेक्शंस हुए कांग्रेस को आपको अराउंड 30% वोट मिला, राउंड फिगर्स में कह रहा हूं। बीजेपी को 32% वोट मिला, अगर फिर से राउंड फिगर, और कांग्रेस को 25 या 26% वोट मिला। तो डिफरेंस सिर्फ 4 या 5% वोट का है आप और कांग्रेस में। और मेरा ये मानना है आपने बहुत सारा कांग्रेस का वोट काटा हुआ है। अब आपने जिस तरह से तमाशा किया इस बार, जो जिस तरह महिलाओं को छेड़ा, प्लस अब राहुल गांधी का कैंपेन शुरू हुआ है, आई थिंक कांग्रेस अब तक वो ग्राउंड रिकवर कर सकती है। ये उम्मीद है कांग्रेस कर सकती है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, 7 लाख होगा नहीं, 25% हो या 30% हो, हाँ जी, मायने नहीं रखते हैं। अंत में सीट मायने रखती है। आप एक सीट वोट से भी चुनाव हार जाते हैं, कहने को वोट परसेंटेज एक जैसा होता है। ऑफकोर्स आप एक वोट से भी सीट हार जाते हैं, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस का वोट बेस इरोड हुआ है, लेकिन अब तक एक वोट बैंक है कांग्रेस का। वजह क्या है? शीला दीक्षित का खराब मैनेजमेंट या मनमोहन सिंह का खिलाफ कैंपेन? आपके हिसाब से क्या वजह है?
नंबर ऑफ फैक्टर्स था दिल्ली के अंदर, बट आई थिंक कांग्रेस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत सा, इट ऑल्सो प्रेज द प्राइस ऑफ 15 ईयर एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल 15 साल शीला दीक्षित का और 10 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी। संदीप, आपको इसी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला? आपकी अपनी कोई नेतृत्व नहीं था, लीडरशिप नहीं थी? नहीं, हमारी लीडरशिप है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि बार बार कांग्रेस और बीजेपी वाले एक काम करते हैं, ये राहुल जी को आगे रखते हैं और बीजेपी वाले मोदी को आगे रखते हैं, और हम लोग महंगाई और भ्रष्टाचार को आगे रखते हैं। तो जो मुद्दा है इस देश में वो महंगाई और भ्रष्टाचार है, और जब इस मुद्दे पे जब भी चुनाव होगा और जो आम आदमी अभी नया वोटर बना है वो चाहता है कि ये भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन हो, क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार को एक सिस्टम बना लिए, तो उसकी ये लड़ाई। और इसलिए दिल्ली में जो नई पीढ़ी है वो भी आपके साथ है और पूरी दिल्ली साथ है। बढ़िया, अच्छा हो भाई साहब, क्वेश्चन सुमित भैया पूछे, साहब ये गलत हो जाएगा ना, फिर तो वो किस लिए बैठे? नहीं, आप किस लिए जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है? बढ़िया तो मत दीजिए। इलेक्शन स्पीच दे दिया, लेकिन आप ये बता दीजिए, सबको बता दीजिए, एक महीने में आपने कितने लोगों को भ्रष्टाचार में अरेस्ट करवाया? आपकी तो अभी एंटी करप्शन यूनिट खोले, कितने लोगों को सस्पेंड करवाया? दूसरी चीज का आपने महंगाई एक महीने में, बच्चों की कसम खाई थी, आपकी सोच में कितनी आपने बच्चों की, ये बताते हैं आप सर एक सेकंड सर, आप अपना क्वेश्चन पूरा करिए, और एक सर, और जो रोड मैप है भ्रष्टाचार और करप्शन कम करने, वो आप बता देंगे? पहली बात, करप्शन के जो इश्यूज पे पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, आपकी भी सरकार रही है, आपके यहाँ भी कितने लोग अरेस्ट किए? सुनिए, तो आप इस चीज को क्यों समझते हैं कि करप्शन बंद अगर हो गया हमारे भय से और लोग करप्शन करना अगर छोड़ दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जाके चोर को पकड़ के और जेल में डालना, उनकी संख्या बढ़ती जाए, ये जरूरी है। इन्होंने यही किया, इन्होंने तो करप्शन को एक सिस्टम बना दिया, और जो लोग इनके खिलाफ लड़ते तो उसको करप्शन के झूठे भी मुकदमे में इन्होंने फंसा के अंदर कर दिया। तो करप्शन से तो ये प्रोटेक्ट होते थे। तो आज जनता ये समझ गई, और जनता समझ के जब सड़कों पे आई है और व्यवस्था परिवर्तन की खुद लड़ाई लड़ रही, तो प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है साहब कांग्रेस के लिए जायज नहीं है। मैं आप ही की बात से क्यों लेता हूं, और जीवीएल आपसे पूछूंगा। जीवीएल, बीजेपी को ये ग्राउंड मिलना चाहिए था। एंटी इनकम्बेंसी, दिल्ली में दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस। एक नई पार्टी बनती है, और वो नई पार्टी 2 साल के अंदर बीजेपी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होती है। इसीलिए शायद बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को 2014 के अपने प्लान में बखूबी इस्तेमाल करेगी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। और जहां तक लीडरशिप के सवाल है, आई थिंक संदीप भाजपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का आपका नाम होना था AKP, अरविंद केजरीवाल पार्टी। इसमें केजरीवाल के अलावा कोई नहीं दिखता है इस पार्टी में। वो एक तरह से एक डिक्टेटोरियल लीडरशिप है। वो एनीवे अलग पार्टी है, उस पर ज्यादा वर्ल्ड फेमस है आजकल। आई थिंक ये AKP अरविंद केजरीवाल के कारण ही बचे हुए हैं, नहीं तो इस तरह का कैंपेन चलाने के बाद बीजेपी अपनी कमी मानेगी ना। एक बात, तो दूसरी बात में आता हूं। ये सारे सर्वेक्षण जो है 28 फरवरी दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में हुए हैं, आप जानकारी लीजिए। तो इसलिए ये जो जिस दिन सरकार इनका बना था आम आदमी पार्टी का, उसके अगला 2 हफ्ते तक सर्वे किया गया है। तीनों सर्वे जो बड़े सर्वे हुए हैं उसी दौरान हुए हैं, और उस समय नेचुरली उनका काफी बाउंस था, मीडिया में भी काफी चर्चा था, इसलिए आंकलन करने के लिए जनता को मौका नहीं मिला। और इसके बाद जो 20 जनवरी के अराउंड 20 जनवरी जिस प्रकार से इन्होंने राजपथ पे रेल भवन के सामने आंदोलन किया था, उसके बाद इनका जनता में इनकी जो भी भरोसा थी पूरी तरह टूट चुकी है। तो इसलिए आज का सर्वे करेंगे, मैं दावा करता हूं इसमें कम से कम 6-7 सीट बीजेपी जीतेगी। आप तो खुद साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, खुद है भी बाय प्रोफेशन, लेकिन हाल ही में जो सर्वे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के धरना की राजनीति के बाद, वो भी आम आदमी पार्टी की भले अखबारों में लोकप्रियता कम हुई हो, मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हो, लेकिन आम आदमी अभी भी उनको सबसे अधिक पॉपुलर लीडर दिल्ली में मान रहा है। नहीं, लेकिन लोकसभा के संदर्भ में ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बिकॉज जनता चाहती है जो पार्टी केंद्र में, जनता जिस प्रकार के नतीजे दिल्ली में आए हैं, इसके बाद एक स्पष्ट रूप से बहुमत, स्पष्ट रूप से रिजल्ट देना चाहेगा। आपके सामने है, तीनों का तर्क आपने सुना। क्या ये सर्वे आपको लगता है कि गलत आंकड़े दिखा रहे हैं? क्या ये कतई भी पलट सकते हैं 6 महीने के अंदर? जिस तरह से बहस मेरे दोनों साइड में हुई, अगर ये इसी बहस चलती रही और टेलीविजन स्टूडियो से बाहर अगर आ गए और सड़कों पे आ गए, तो मुझे जरूर लगता है कि ओपिनियन पोल की जो ट्रेंड्स हैं ये रिवर्स होंगी। ये बिल्कुल जो जीवीएल ने जो बात पॉइंट आउट की, कि बिल्कुल सही है कि ओपिनियन पोल लगभग दिसंबर और जनवरी 15 के पहले इस बीच में सर्वे किए गए, उसी के आंकड़े हैं।
लेकिन ये रिवर्स हो सकते हैं अगर ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो एक टेनुअस किस्म का जो एक्सटर्नल सपोर्ट है, इसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आम आदमी पार्टी के अंदर से कई सारे समस्याएं उभर के आ रही हैं, अगर यही दौर चलता रहा तो शायद ये ट्रेंड नहीं चल पाएगा। लेकिन अभी बहुत प्रीमेच्योर है, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, उसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा स्टेबलाइज करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ड्रामेटिकली ऑल्टर करेगा, थोड़ा बहुत भी चलता रहेगा, टेलीविजन में के स्टूडियोज में जोर शोर होता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली यही ओपिनियन पोल यही जाके वर्डिक्ट बनेगा। हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है। मेरे कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश गुजराल साहब हमारे साथ हैं, रविदास बेरोत्रा साहब मेरे साथ हैं। ग्राउंड पे क्या स्थिति है, लोग बाग क्या, जो लोग जमीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता। तो आप देख रहे हैं 2014 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अभी तक बात हुई दिल्ली की, दिल्ली के बाद पड़ोसी राज्य है पंजाब। पंजाब भी खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं, वहां जानने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने सहयोगी रोहित सरदाना के पास, जो इस वक्त हमारे इलेक्शन रूम में मौजूद है। रोहित, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, हम पंजाब के आंकड़े दिखाएं उसके पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये पोल ऑफ पोल्स है। जितने भी ओपिनियन पोल्स अब तक आ चुके हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स और एजेंसीज ने जो पोल्स किए हैं, हम उनके आधार पर आज उनको एक अनुमान दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर हो सकती है 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की, अगर नतीजे ऐसे ही रहते हैं जैसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है। आपने सवाल पंजाब का किया है, मैं फटाफट आपको एक एवरेज दिखा देता हूं। जितने भी पोल अब तक हुए हैं पंजाब को लेकर, उनका एवरेज क्या कहता है? उनका एवरेज ये कहता है, देखिए कुल मिलाकर 13 सीटें हैं पंजाब की लोकसभा की, और उसमें बीजेपी और उनके सहयोगी श्रोमणी अकाली दल यानी कि जो गठबंधन फायदे में था वो अब भी फायदे में दिख रहा है। आगे भी 8 सीटें उनके खाते में आ रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य को यहां पर कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा। सुमित, यह है एवरेज पोल ऑफ पोल्स के तहत। बिल्कुल, तो इससे साफ हो जाता है कि पंजाब में भी कांग्रेस कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। बीजेपी, हालांकि बीजेपी अकाली दल गठबंधन को 8 सीटें आ रही हैं। मेरे साथ नरेश गुजराल साहब है, आपको जाना है तो मैं चाहूंगा कि पहला रिएक्शन में आपका सबसे पहले लूं। गुजराल साहब, क्या जो जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा यूपीए सरकार क्या या कांग्रेस के खिलाफ मन है लोगों का, पंजाब में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा उस बात को आपको? पंजाब में 13 में से 8 ही सीटें अकाली दल के पास आती दिखाई देती हैं। देखिए, ये स्थिति ग्राउंड रियलिटी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही। हमने भी अपना पोल करवाया है जी, और जो हमें नजर आ रहा है कि कम से कम हमारे गठबंधन को 11 से 12 सीटें मिलेंगी। एक बात याद रखिएगा, आज देश का युवा एक स्थिर सरकार मांगता है, वो एक चेंज मांगता है, और उसे मोदी में एक होप फैक्टर नजर आता है। अभी मोदी जी पंजाब पहुंचे भी नहीं, तो आप ये आंकड़े दिखा रहे हैं। तो क्या एक चीज, एक बार मोदी जी को वहां कैंपेन अकाली दल भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को इनकैश करेगी, प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल की सफलताओं को नहीं? हमारी वहां पंजाब में सफलता बहुत है और उपलब्धियां बहुत हैं, और ये लोग वहां मानते हैं, लेकिन ये नेशनल इलेक्शन है। इस बार देश ने अपना प्रधानमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री नहीं। तो इसलिए मोदी जी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा, सारे देश में होगा, हर प्रांत में ऐसा ही होगा। और अगर सीटें कम हुई तो उसकी वजह भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। कोशिश करेंगे कि अगर जी, अगर आपकी सीटें जो आप 11-12 का आंकड़ा बता रहे हैं, अगर वो 5-6 पे रुक जाता है तो वो फेलियर भी आप नरेंद्र मोदी को देंगे? बिल्कुल नहीं, वो फेलियर हम अपना मानेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति होने वाली नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि 11 से 12 सीटें हम लेके आएंगे। जीवीएल, 11-12 सीटें अच्छा, आपके सहयोगी हैं, सारा अपने सर पर लेने को तैयार है, सफलताओं को अपने सर पर लेने को तैयार है। बिल्कुल, आई थिंक स्थिति बहुत अच्छी है पंजाब में, और मैं गुजराल जी का उनका जो असेसमेंट है इससे बिल्कुल मैं मानता हूं। सबसे एक तरह से एक लहर होगी, पंजाब हरियाणा सभी प्रांतों में एक लहर होगी, तो यहां 11-12 से कम सीट जीतने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर कोई पॉसिबिलिटी 5 सीटें आती दिखाई दे रही है, लेकिन ये गठबंधन नहीं मान रहा है। पहले तो मैं नरेश गुजराल साहब
मैं समझ में नहीं आया वो क्या रहे थे। उन्होंने क्या कि मोदी साहब का कैंपेन शुरू नहीं हुआ। मोदी साहब तो एक बार पंजाब जाकर आए और दूसरी बात उनका कैंपेन तो 6 महीने से शुरू है। तो आजकल टीवी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो मोदी साहब हर घर में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का कैंपेन अब तक शुरू नहीं हुआ, कांग्रेस का कैंपेन अब तक शुरू नहीं हुआ। तो हम इस फैक्ट्स को हम गलत कर दे। असेंबली इलेक्शंस में अगर हम देखें तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बड़ा था, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि बादल साहब के जो कजिन मनप्रीत या मंजीत बादल, मैं नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने लड़ा वो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स काटे, इसलिए कांग्रेस हार गए। वरना पंजाब का इलेक्शन कांग्रेस के लिए इट वॉज फॉर द टेकिंग। तीसरी और बहुत अहम बात, जिस हिसाब से पंजाब में पंजाब सरकार ने दुविधा कर दी है पंजाब की, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ने, ड्रग प्रॉब्लम जो राहुल गांधी ने कहा, सबने क्रिटिसाइज किया, अब वो फैक्ट हुई है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो चीजें, स्टेट बैंकरप्ट हो चुका है, नए इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे, बड़े कंसेशंस दे रहे इंडस्ट्रीज को, फार्मर्स दुखी है, ये सब का फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप चेंज की है। बाजवा साहब अब वहां के प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ काफी विद्रोह है, पूरी की पूरी यूनिट उनके खिलाफ खड़ी हुई है। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में, खास करके कांग्रेस में, बहुत सारे इंटरनल फैक्शंस है, ये झूठ बोलते कोई मतलब नहीं, लेकिन यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। वोट परसेंटेज बड़ा था और मुझे लग रहा है पंजाब विल बी सरप्राइजिंग फॉर एवरीबॉडी। पंजाब सरप्राइजिंग होगा, उसका इंतजार हम भी करेंगे। हरियाणा की बारी भी है, लेकिन उसके पहले मैं चलूंगा अपने सहयोगी रविंदर के पास। रविंदर, आप दिल्ली में मौजूद है, कनॉट प्लेस में है। हमने दिल्ली की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, पब्लिक का मूड क्या कहता है? अमूमन यह देखा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी की हवा सी तमाम ओपिनियन पोल्स में दिखाई देती है। क्या कहना है पब्लिक का आपके साथ जो खड़े हैं? देखिए सुमित, इस ओपिनियन पोल जो जी न्यूज पर आ रहा है, लोगों में पहले से ही उत्साह है, काफी भीड़ है। जो 2014 के लोकसभा चुनाव होंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? बीजेपी है। बीजेपी पार्टी आ जाएगी। किन मुद्दों पर आप चाहते हैं मोदी को? समाजवादी पार्टी सही पार्टी है जो कि युवाओं के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्योंकि ये मतलब उतना काम नहीं कर सकते देश के लिए। कांग्रेस, कौन सा ऐसा मुद्दे है जो कांग्रेस देश को नहीं सॉल्व कर पाई है? जी रविंदर। भ्रष्टाचार और महंगाई, इन सब चीजों। यानी सुमित, आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो युवा हैं उनकी पसंद नरेंद्र मोदी है, और जो मुद्दे हैं महंगाई और भ्रष्टाचार, ये इन्हें सालता है और चाहते हैं कि इस पे बदलाव हो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी बात है रविंदर। अमूमन देखा गया दिल्ली में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जो हार हुई, उसकी बहुत बड़ी वजह ये महंगाई और भ्रष्टाचार को माना जा सकता है, और शायद इसीलिए लोकसभा के प्रेडिक्शन में भी ये दिखाई दे रहा है तमाम सर्वों में कि कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है।